अब तक मैंने एलिफ के साथ वैसे ही खेल खेला जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। अभी तक मैंने अपने पंजे उस पर नहीं चलाए। आपके साथ धोखा हुआ है। उस औरत ने न सिर्फ आपको बल्कि पूरी पुलिस फोर्स को अपनी उंगलियों पर नचाकर अपना उल्लू सीधा किया है। मैंने अपनी कंपनी को बाहर रजिस्टर करवाया और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। अगर मेरा कोई ऑर्गन फेल हो जाता है तो क्या तुम मुझे अपना ऑर्गन नहीं दोगे? तुम जरूर दोगे। ऑर्गन की जरूरत तो नहीं इस तब्दीली की वजह। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर कोई फायरिंग नहीं होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी जान। अरे बेटा। अम्मी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। एलिफ और तुम्हें देखने आई थी। तुम लोगों ने तो कुछ बताया ही नहीं। टीवी पर देखा तो पता चला। कैसी है एलिफ? तुम्हारी मुलाकात हुई? हाँ? एलिफ को तो वो लोग हमसे छीन कर ले गए हैं, ना ही उससे मिलने देते हैं। कैसी है, क्या कर रही है, कुछ नहीं मालूम। सब ठीक होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, करम करेगा। सारा कसूर मेरा है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? यही सच है अम्मी जान। मैंने जानते बूझते सब कुछ किया। मुझे हर चीज पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। एलिफ को खतरे में डाल दिया। कभी कभी कुछ समझ नहीं आता और हम बगैर सोचे बहुत कुछ कर जाते हैं। अम्मी जान, मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वो मोहब्बत है जिस पर मुझे पूरा यकीन है, और दूसरी तरफ मेरा यह पेशा है। बताएं मैं क्या करूं अम्मी जान? कोई भी इंसान अज खुद ताकतवर नहीं होता बेटा। जितनी ताकत की उसे जरूरत होती है अल्लाह अता करता है। मगर बेटा, तुम हार मत मानना, अपनी कोशिश जारी रखना। एलिफ को तुम्हारी जरूरत है, बस तुम हिम्मत ना हारना। तुम मेरे बहुत बहादुर बेटे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। देखना, हर चीज खुद ब खुद सही हो जाएगी इंशाल्लाह। या अल्लाह, शुक्र है मेरी माँ का साया मेरे सर पर है। अच्छा रुको, देखो मैं क्या लेकर आई। एलिफ के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई। उसके लिए मैंने एक स्वेटर बुन के रखा हुआ है। बहुत गर्म है, पहनेगी तो उसे अच्छा लगेगा। उमर, बस तुम अल्लाह से उम्मीद हरगिज ना तोड़ना। अम्मी जान, आप घर जाइए, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं खुद आकर उसे दे दूंगा। एलिफ के लिए नीलूफर तुमसे बात करना चाहती है। है कहाँ वो अभी? घर पर। तो बात कैसे होगी फिर? मैं किसी भी तरह बाहर ले आऊंगा, तुम लोग मिल लेना। तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। फिक्र मत करो, उसकी नीयत उमर को शिकायत करने की नहीं है। उसका रीजन सिर्फ तुमसे मदद मांगना है। दिमाग के स्क्रू ढीले हैं शायद। तुम अपने हाथों से नीलूफर को मेरे पास लेकर आ रहे हो। इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। कोई नया ड्रामा तो नहीं है ये तुम्हारा? ना ही सर के स्क्रू ढीले हैं और ना ही कोई ड्रामा कर रहा हूं। नीलूफर को चाहता हूं, बस इसीलिए। जाहिर है तुम्हारी नजर में मोहब्बत का मतलब कुछ और है। तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बात है। तुम्हें क्या पता कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है? अगर किसी को चाहो तो उसे पाने के लिए दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। बस यही बात करनी थी। कितने खुशकिस्मत हो तुम फातिह। एक बेवकूफ, जिद्दी और शायर नुमा रकीब पाया है तुम।
मुझे। टैक्सी। जल्दी चलो। लानत हो तुम लोगों पर। छोड़ो, चल रही हूं ना मैं। तंग मत करना। ठीक है, जो हुक्म आपका। मेरी बात सुनिए, मैं वकील से मिलना चाहती। प्रोसिक्यूटर साहब कब मिलेंगे मुझसे? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ बताएं मुझे। वक्त आने पर सब बता देंगे। ये किसने छोड़ा है? जितना कहा है उतना सुन लो, ज्यादा मत बोलो। समझ आई तुम्हें? काफी अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी। हाथ मत लगाना। अच्छा भाई, हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम बैठ के आपस में बातें कर सकें। एलिफ साहिबा, मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? मेरा नाम नजाहत है। यहां मैसेंजर बना के भेजा गया मुझे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। और कितना टाइम लगेगा? मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो रहा है। मैंने कुछ नहीं कमाया, बॉस से क्या कहूंगा? अरे ठीक है यार, मीटर तो चल रहा है ना गाड़ी का। घबराओ नहीं, तुम्हें और पैसे दे दूंगा। ये जो तुम्हारे पास खाने के लिए रखा है मुझे दे दो, बहुत भूख लग रही है। ये लो भाई, खा लो इसे तुम। हाँ। पक्का खा लूं ना मैं? और ठीक है ना भाई, तुम खा सकते हो। लानत है यार, यहां से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। यार जरा देखो, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? उस गाड़ी में जरा गौर से देखो, कितने लोग हैं, उनका हुलिया कैसा है? मैं कोई शाइन थोड़ी हूँ जो यहाँ से बैठकर वहां तक का देख लूंगा। और ना ही दूरबीन है पास। अगर बेटा तुम इसकी जगह दूरबीन खरीद लेते तो अच्छा होता, लेकिन खैर ये भी बहुत मजे का। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा
ओके, तुम उस गाड़ी के आगे से गुजरोगे, लेकिन अपनी स्पीड हल्की मत करना, तेजी से गुजर जाना। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अरे इसमें ना समझने की बात क्या है आखिर? बस तुम वहां से गाड़ी आहिस्ता किए बगैर गुजरोगे, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। ये कैसा हो सकता है? अरे तुम गाड़ी तो चलाओ ना। जाओ, जाकर मिल लो। मैक, शुक्रिया। मैं यहीं हूं, ठीक है? खुशामदीद, कैसी हो तुम? ठीक हूं। अपनी बहन के लिए बुलाया तुमने? प्लीज उसकी मदद करो फातिल। तुम जानते हो कि वो बेकसूर है। मेरी खातिर किया सब उसने। तुमने करवाया उससे। सोचा नहीं था कि तुम अपनी बहन के लिए मुजरिम कहोगी मुझे। मैं तुम्हें मुजरिम नहीं कह रही फातिल, बस ये कह रही हूं कि मदद कर। मुझे बस उसे बचाना है। अगर उसे सजा मिली तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज बचा लो प्लीज उसे। अगर तुम्हें वाकई प्यार है मुझसे तो मेरी बहन को बचाना होगा तुम्हें। जो तुम चाह रही हो उस पर हम दोनों जरूर बात करेंगे, मगर पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसी बात का भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम नहीं जानती मैं क्या कहूंगा नीलोफर। जानती हूँ, वो ही कहोगे जो हमेशा कहते हो। प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। नीलोफर, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। नीलोफर, गलत कह रही हूँ मैं। बस तरतीब शायद अलग हो, लेकिन तुम्हारी बातें तो यही होती है ना। आज ये बातें नहीं होंगी। मैंने सोचा है कि तुम्हें आजाद कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरी बीवी बनना मंजूर नहीं तो ठीक है। यह रिश्ता मजबूरी का नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक थी। खुशी ऐसे हासिल नहीं होती तो मुमकिन नहीं है साथ रहना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि मैं साथ रहने पे फोर्स करूं तुम्हें। मानो कि हम हार गए। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये बात कह रहे हैं। हाँ, हम हार गए, हमारी गलत प्लानिंग की वजह से। मैंने कहा था तुम्हें कि जाओ और उस शख्स को अंडर प्रेशर लो ताकि वो गलती करे, लेकिन उल्टा वार हम पर हो गया। किसने भेजा है तुम्हें? ताहिर ने? तुम्हें ताहिर ने भेजा है ना? सही कह रही हूं ना? मुझे क्या पता कि ताहिर दमदार कौन है। मैं बड़े नामों को नहीं जानती। वो पेपर तुम्हारे चाहने वालों की जिंदगियां बचाने का रास्ता है, समझ गई? तुम्हारी एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन। हाँ, एक शख्स और है
जिसको तुम चाहती हो। मेरे ख्याल से उसका नाम उमर ही है ना? कुछ दिन पहले मौत के मुंह से बाहर आया है और तुम उसके घर वालों को भी चाहती हो। समी सर, सर मुझे पता चल गया है ताहिर ने प्रोसिक्यूटर को कैसे खरीदा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नदीम को। मेरा भी सबसे कोई ताल्लुक नहीं, सब खत्म। मुझे भेजा जा रहा है। इजमेर के लिए मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। उमर भाई आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं उमर। उसने पूरी प्लानिंग के साथ हमारे साथ ये गेम खेला है। ये ताहिर पछताएगा कि पैदा क्यों हुआ। उमर रुको। उमर मानो कि हम हार गए। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये बात कह रहे हैं। हाँ हम हार गए, हमारी गलत प्लानिंग की वजह से। मैंने कहा था तुम्हें कि जाओ और उस शख्स को अंडर प्रेशर लो ताकि वो गलती करे, लेकिन उल्टा वार हम पर हो गया। हम उस आदमी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह हमने उसको ज्यादा अलर्ट कर दिया। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो आदमी इतना पावरफुल निकलेगा। उस ताहिर के पास हम जब भी गए हमेशा नुकसान उठाया। हरगिज नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप ये बात मत कीजिए। इतराज करें कुछ करें, लेकिन मुझसे ये मत कहें कि हम हार गए हैं। वो आदमी एक बहुत बड़ा मुजरिम है। क्या हम सब उसके सामने घुटने टेक देंगे? मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि वो ताकतवर है और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे कुलीग के साथ मिलकर काम करता है। तो जब तक उन सबको एक एक करके अंदर बंद न किया मैं चैन से सोऊंगा नहीं। ठीक है, मत सो और तेज हो जाओ। अफसुर्दा मत हो, हार मत मानो। हर सिस्टम में कुछ गंदे अंडे होते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये खुद ब खुद सामने आ जाती है। पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन ये भी मत भूलो कि हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हाँ, अगर हम इस रास्ते से ना मुड़े, हमने अपना सर न झुकाया, तो जल्द न सही लेकिन हम उन लोगों को ढूंढ लेंगे। लेकिन अब यहां से जाकर अपना सर झुका रहे हैं। ऐसी जज्बाती बातें मत करो। फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे हाथ में ट्रांसफर लेटर देकर मुझे फी अमानिल्लाह कह दिया गया है। इज्जतदार ऑफिसर्स हमेशा इस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हो। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उमर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब होश आवास में रहकर फ्राइज अंजाम देना। बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि तुम्हारी आदत है खुद को आग में डालने की। तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक। खत्म हो गया सब? इतनी आसानी से खत्म हो जाता है सब? बिल्कुल। अब तुम आजाद हो गई। तो फिर खुश क्यों नहीं हूं मैं? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आजादी का एहसास क्यों नहीं हो रहा? मैं चाहती हूं तुम्हें। मैं जानता हूं तुम आज भी चाहती हो मुझे, मगर यह भी सच है कि तुम एक मुजरिम समझती हो मुझे। लेकिन तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तुम वो रोशनी हो जो रास्ता दिखाती है मुझे। मैं बुराई की दलदल में जब फंस जाता हूं तो उस वक्त तुम सहारा होती हो मेरा। तुम मेरी जिंदगी की उम्मीद हो, ज़मीर हो मेरा यकीन हो अच्छाई पर। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, झूठ बोला तुमसे, शर्मिंदा हूं, मगर क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। मैंने जो फैसला किया है उससे तुम्हारी जिंदगी अधूरी नहीं रहेगी, मुकम्मल होगी। नीलूफर, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी मोहब्बत नफरत करे मुझसे। मुझे मेरा लॉकेट वापस कर दो, ये ताल्लुक खत्म हो गया। नहीं, मैं ये नहीं दे सकती तुम्हें। प्लीज नीलूफर,
तुमने स्टार्ट लिया और तुम ही खत्म कर रहे हो। कम से कम लॉकेट तो रहने दो। तुम्हारे दिल में नहीं रह सकता तो यही अच्छा है। मैं प्यार करती हूँ उससे, उस वक्त से जब उससे पहली बार मिली। तुम कैसी औरत हो, लानत हो तुम पर। सुन लिया जज साहब आपने, इसने खुद कबूल किया है। खामोश हो जाएं। बेशर्मों की तरह रो रही है अब। मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, सबको पता है तुम कितनी मक्कार हो। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। देखो बेटा, तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने इसका घर तोड़ा है। तुम क्या कहोगी इस पर? बोलो बेटा। क्या ये बात सच है? बताओ यहां पर। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। मुजरिम है ये, इसलिए खामोश खड़ी है। इरम साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज खामोश हो जाएं। खामोश हो जाएं, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बोलिए। सही कह रहे हैं आप जज साहब। मैं एक ऐसी ऑफिसर हूं जो अपने पेशे और डिपार्टमेंट की इज्जत करती है। मैं इस कोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूं, इसलिए झूठ का सहारा नहीं लूंगी मैं। इरम साहिबा समझती है कि मैं उनकी मुजरिम हूं। क्या तुम नहीं हो मुजरिम? हम एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, यानी अदील और मैं एकेडमी से एक दूसरे के साथ हैं। ट्रेनिंग एक साथ हुई थी हमारी। पुलिस डिपार्टमेंट में पार्टनर का मतलब वाकई पार्टनर होता है, यानी हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ डिपार्टमेंट का था, और जब तक ये दोनों साथ थे हमारे बीच कुछ नहीं था। अफेयर की बात बिल्कुल गलत है। तो बेटा इसके बाद क्या हुआ? यानी इनकी और अदील साहब की अलहदगी के बाद आपके और अदील साहब के बीच में कोई ताल्लुक कायम हुआ? ये समझाना मुश्किल है, जानती हूँ, लेकिन मैं और अदील कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा वक्त गुजरा हमारा, मगर मैं बहुत डरपोक रही हमेशा। कोशिश की जज्बात को छुपाए रखूं, खुद को अदील से दूर रखा मैंने हमेशा, मगर मैं जीत नहीं सकी। ये बताओ, क्या तुम और अदील साहब एक साथ हो या नहीं? नहीं है, सच है। मगर इरम साहिबा ठीक कह रही है। मैं प्यार करती हूँ उससे, उस वक्त से जब उससे पहली बार मिली। तुम कैसी औरत हो, लानत हो तुम पर। सुन लिया जज साहब आपने, इसने खुद कबूल किया है। खामोश हो जाएं। बेशर्मों की तरह रो रही है अब। मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, सबको पता है तुम कितनी मक्कार हो। तुम भी कभी खुश नहीं रह सकोगी। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसने सब कुछ खुद कबूल किया है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। चलो बाहर आओ। मेरी बात सुनो, अच्छी तरह सोच लो। 1-2 साल अंदर आराम से गुजर जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अपने घर वालों का सोचो, उम्र का सोचो।
साइन कर दो बस। मेरी मदद कीजिए। ये औरत मुझे धमकी देने के लिए आई थी यहाँ। जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ। आप तो सुनिए, सुनिए, मुझे लॉयर से मिलना है अपने। अगर तुम उस पेपर पे साइन नहीं करोगी तो ये अच्छा नहीं होगा सबके लिए। फिर ये फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम्हारे घर वालों में से सबसे पहले किसको मारा जाए। क्या हाल है पार्टनर? क्या हुआ भाई? एलिफ बेसमेंट में कौन से सेल में है? उल्टे हाथ वाले। पार्टनर, मुझे किसी भी तरह एलिफ से मिलना है। उमर, ये नामुमकिन है। वहां तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो फिर मेरी मदद करो, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। एक रास्ता है बात करने का। उस सेल की खिड़की बाहर की तरफ है। बराबर वाली बिल्डिंग से बात कर सकते हो। एलिफ, मैं यहां हूं। उमर, उमर, उमर। एलिफ, मैं यहां हूं। मैं नहीं जानता तुम मेरी आवाज सुन सकती हो या नहीं। मुझे इन लोगों ने तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था एलिफ। अगर मेरी आवाज तुम तक नहीं जा रही तो मेरे जज्बात तो जा रहे होंगे। याद रखो, मैं तुमसे एक सांस के जितना दूर हूं। हाँ, इन लोगों ने हम पर पाबंदी लगा दी है। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे पास हूं। मैंने तुम्हें ऐसे याद कर लिया है कि तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे खूबसूरत हाथों का कांपना, तुम्हारे ठंडे गाल और तुम्हारी ठंडी सांसें लेना, सब जानता हूं मैं एलिफ। हाँ, इस वक्त हम दूर हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए एलिफ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हरगिज डरना मत, समझ गई? अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। हरगिज हार नहीं मानना, समझी सेन्योरिना? तुमने हमेशा मुझ पर यकीन किया है, अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। एलिफ, ये लोग हम पर जितनी चाहे पाबंदियां लगा लें, लेकिन हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। सेन्योरिना, हम हार नहीं मानेंगे ना? जवाब दो मुझे, बात करो मुझसे एलिफ। उमर, उमर, उमर मत जाओ प्लीज। उमर। ऑफिसर उमर, आप क्या कर रहे हैं ये? क्या हुआ? ऑफिसर उमर, आप फौरन नीचे आ जाइए। रुको, मुझे कुछ बात करनी है। उमर। एलिफ, मैं यही हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप? हटे वहां से। एलिफ, ये लोग हमें दूर नहीं कर सकते। बहुत चाहता हूं तुम्हें, बहुत चाहता हूं। उमर, I love you। चाहती हूँ तुम्हें। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा।
ये लोग हमारे सामने चाहे कितनी ही दीवारें खड़ी कर दें, लेकिन फिर भी ये लोग हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते। उमर, उमर मेरी बात सुनो। एलिफ, ये लोग तुम्हारे साथ जितने जुल्म कर रहे हैं, देखना हर जुल्म का मैं इनसे गिन गिन के बदला लूंगा। बहुत जल्द बाहर निकलवाऊंगा तुम्हें। मेरे करीब मत आना, समझा दो इसे। देखिए, आप प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं उसका हिसाब तुम लोगों से लूंगा, याद रखना। रुको, संभालो इसे। उमर, mi stanno ricattando! Riesci a sentirmi? Mi stanno costringendo! एलिफ, यही हूं मैं। वहां से हट जाइए। मैंने कहा ना, रुको तुम। Mi hanno fatto firmare una lettera, Umar. Detto che se lo faccio, uccideranno famiglia. Mi uccideranno prima aiutarmi. उमर, सुन रहे हो मेरी बात? बताओ मुझे। क्या हुआ? अब तक इसे यहाँ से हटाया नहीं? हटाओ यहाँ से इसको फौरन। हाथ मत लगाना मुझे, समझे? हटो पीछे, जा रहा हूं। उमर! उमर! हाथ हटाओ अपना। इंस्पेक्टर उमर को बाहर एग्जिट तक छोड़कर आओ। जाते हुए बता दो कि हम लव स्टोरी शूट नहीं कर रहे। पुलिस स्टेशन है, कोई पार्क नहीं है। अपनी जुबान संभाल के बात करो मुझसे। पीछे हटो। मसला क्या है? हटो पीछे। कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ बकवास। क्या कर रहे हो? ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप बताओ कि ये लव स्टोरी पसंद आई तुम्हें? मुझ पे हाथ उठाया, देख लूंगा तुम्हें। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो। क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे? ठीक है उमर, ठीक है, खामोश बस। आप हटे भाई। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। वैसे मेरे हिसाब की लिस्ट भी बहुत बड़ी हो चुकी है, चाहो तो कुछ हिसाब दे दूं अभी तुम्हें। बस बहुत हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा। चलो जाओ सब अपनी ड्यूटी पर। यहाँ पर मेरी ड्यूटी है, इसे यहाँ से निकालें। ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। जाओ। क्या कहा है? उमर, करना क्या चाह रहे हो आखिर? मैं इंसाफ तलाश कर रहा हूं भाई। तो क्या इस तरह अपने कुलीग्स को मारोगे? कोई तरीका होता है हर चीज का, समझते क्यों नहीं उमर? छोड़े मुझे, खुदा के वास्ते मेरे हाल पे छोड़ दे मुझे। क्या हुआ उमर? तुम ठीक तो हो? तुमसे तो अल्लाह पूछेगा। तुम्हें तो अपनी अच्छी दोस्त समझा था मैंने। तुम्हारी दावतें की, अपने हाथों से अच्छे अच्छे खाने खिलाए, कम से कम उसे कमाल कर लेती तुम। क्या कर रही हो? होश में आओ। कैसे बेवकूफ बनाया तुमने मेरे शौहर को? बताओ मुझे, कैसे बेवकूफ बनाया? बहुत हो गया, अब तुम अपनी बेइज्जती करवा रही हो। मैं बेइज्जती करवा रही हूँ? मैं? हाँ, असल में तो बेइज्जती इसने करवाई है। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि इस औरत ने मेरे शौहर को अपने जाल में फंसाया है। इसने मेरा घर तोड़ा है, इसने मेरी शादी खत्म करवाई। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। शोर मत कीजिए, यहाँ से जाइए प्लीज। अंदर हेयरिंग चल रही है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए। सॉरी सर। तुम्हारी इस मासूम शक्ल से मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। तुम क्या समझ रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या तुम खुश रह सकोगी? हाँ इराम, खुद को संभालो। तुम्हारा जोर तो सिर्फ मुझ पर चलता है ना? तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है उस पर तो जोर बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, तमीज से बात करो, हद से नहीं बढ़ो। देखिए, अगर आप यहाँ से फौरन नहीं गए तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। जाइए प्लीज। आई एम सॉरी। तुम्हें तो बहाना चाहिए ना यहाँ से भागने का। भले ही केस खत्म हो गया हो, लेकिन मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा दिल दुखाकर तुम लोग भी कभी खुश नहीं रह सकोगे। बहुत हो गया, बस अब जो करना है करो। खत्म होगी शादी, बात खत्म, समझ गई? ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, सुन लिया तुम लोगों ने? ये बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है।
इसका दिमाग खराब हो गया है और ये जो कुछ भी कह रही है उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है अदील? क्या किया मैंने? तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। डरो मत। बताओ ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? उसने मजबूर कर दिया मुझे मोहब्बत करने पर। उसने दोबारा मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मेरे लिए कभी कोई कर ही नहीं सकता। अब समझ गए तुम? मैं अदील को शक हो गया मुझ पर। उसने मेरी तस्वीर नवीन को दिखाई है और जिस दिन हम मिले थे वो मेरे पीछे आया था। टैक्सी में पीछे किया था उसने मेरा। अदील ने हमें साथ देखा है। 2 दिन में उमर के सामने सब कुछ कह देगा। उमर का टेस्ट काफी अच्छा है, बहुत खूबसूरत हो। जिद्दी भी बहुत हो। एप्लीकेशन कहां है बताओ। नीलोफर, ये कहां से आया तुम्हारे पास?